Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to Easy Learning channel. I hope you all will be very fine. तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन बींग्स में और जितने भी हायर ऑर्गेनिज्म हैं उनमें नर्वस सिस्टम कंसिस्ट करता है टू पार्ट्स पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में वो तमाम नर्व्स शामिल होते हैं जो कि ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं। अगर तो ये जो नर्व्स हैं वो ह्यूमन ब्रेन से अराइज होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं कैरिनियल नर्व्स, और वो नर्व जो कि स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होते हैं उन्हें हम कहते हैं स्पाइनल नर्व्स। बोथ कैरिनियल एंड स्पाइनल नर्व्स आर मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स क्या होते हैं? न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स। न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। किसी भी नर्वस सिस्टम का जो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होते हैं वो न्यूरॉन्स होते हैं। ये जो न्यूरॉन्स हैं इनका काम क्या होता है कि ये रिसेप्टर से मैसेजेस को या नर्व इंपल्स को कंडक्ट करते हैं और उन्हें सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाते हैं। फिर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मैसेजेस लेकर उनको इफेक्टर्स तक पहुंचाते हैं, यानी कि पूरी बॉडी के अंदर ये मैसेजेस की ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। तो और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को रिसेप्टर्स और इफेक्टर्स के साथ भी कनेक्ट करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि न्यूरॉन्स ना सिर्फ आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं बल्कि बॉडी के तमाम सेल्स को भी आपस में कम्युनिकेट करते हैं। अब ह्यूमन बींग्स के अंदर जो न्यूरॉन सेल्स होते हैं वो सपोर्टेड होते हैं स्पेशलाइज्ड सेल से, जिन्हें हम कहते हैं न्यूरोजीलियल सेल या स्क्वान सेल। ये स्क्वान या न्यूरोजीलियल सेल्स जो है वो न्यूरॉन्स को ना सिर्फ सपोर्ट करते हैं बल्कि इसकी प्रोटेक्शन भी करते हैं। अगर हम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखें तो टिपिकल न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, सेल बॉडी, एक्सॉन एंड द डेंड्रॉइड। सेल बॉडी इसका मेन पार्ट होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है, साइटोप्लाज्म होता है और सेल ऑर्गेनेल्स भी मौजूद होती हैं। डेंड्राइड्स जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि सेल बॉडी के ऊपर मौजूद होते हैं। मैनी इन नंबर्स होते हैं और इनका काम क्या होता है कि ये सेल बॉडी तक मैसेजेस को कंडक्ट करते हैं। तीसरा हमारे पास आ जाता है एक्सॉन। एक्सॉन जो है साइटोप्लाज्मिक थ्रेड लाइट एक्सटेंशन है जो कि सेल बॉडी के एक तरफ से अराइज होती है और ये जो है इफेक्टर्स तक जो है सेल बॉडी से मैसेज इसको लेकर इफेक्टर्स तक एक्सॉन को पहुंचाती है। तो एक्सॉन की लेंथ जो है इफेक्टर के हिसाब से होगी कि जहां तक इसका टारगेट सेल होगा उतनी ही लेंथ का एक्सॉन होगा। अब ये जो एक्सॉन है ये कवर्ड होती है माइलियन शीट से जो कि बनाते हैं स्पेशलाइज्ड स्क्वान सेल या न्यूरोजीलियल सेल, जिसका मैंने पहले भी तस्करा किया है। ये स्क्वान या न्यूरोजीलियल सेल जो है यहाँ पे मौजूद होते हैं जो कि एक्सॉन के ऊपर माइलियन शीट बनाते हैं। ये माइलियन शीट एक्सॉन के ऊपर कंटिन्यूअस नहीं होती बल्कि ये इंटरवल के साथ मौजूद होती है। इनके दरमियान में गैप मौजूद होते हैं जिन्हें हम कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर। नोड ऑफ रेनवियर वाले पॉइंट जो है ये नॉन माइलेटेड होते हैं, यानी कि इस जगह पे माइलियन शीट मौजूद नहीं होती है। और माइलियन शीट का काम क्या है मैंने पहले भी बताया कि माइलियन शीट ना सिर्फ ये न्यूरॉन सेल को सपोर्ट करती है बल्कि इसकी प्रोटेक्शन भी करती है। अब फंक्शन के हिसाब से न्यूरॉन्स हमारे पास थ्री टाइप्स के आ जाते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स, इंटर या एसोसिएटेड न्यूरॉन्स एंड दी मोटर न्यूरॉन्स। सबसे पहले हम देखते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स को। सेंसरी न्यूरॉन्स कौन से न्यूरॉन्स होते हैं? वो न्यूरॉन्स जो कि रिसेप्टर से मैसेजेस को लेते हैं और उसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक कंडक्ट करते हैं, पहुंचाते हैं। इनका सेल स्ट्रक्चर कैसा होता है? दे हैविंग लॉन्ग सिंगल एक्सॉन एंड शॉर्ट डेंड्रॉन। यहाँ पे इसकी डायग्राम है, इनके पास सिंगल एक्सॉन होता है और इनके पास एक ही शॉर्ट डेंड्रॉन मौजूद होता है और लॉन्ग एक्सॉन होता है। दूसरे हमारे पास होते हैं इंटर या एसोसिएटेड न्यूरॉन्स। वो न्यूरॉन्स जो कि ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड्स के अंदर मौजूद होते हैं। उनका काम क्या होता है कि वो सेंसरी न्यूरॉन से मैसेजेस को लेते हैं, उनको इंटरप्रेट करते हैं और उनको फिर मोटर न्यूरॉन्स तक पहुंचाते हैं। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? दे हैविंग सिंगल एक्सॉन एंड मैनी डेंड्राइट्स। इनके पास सिंगल एक्सॉन होता है और इनके पास
डेंड्राइट्स मैनी इन नंबर होते हैं। थर्ड हमारे पास आ जाते हैं मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स होते हैं जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मौजूद इंटर न्यूरॉन से मैसेजेस लेते हैं और उन्हें रिसेप्टर्स तक पहुंचाते हैं। इनका सेल स्ट्रक्चर कैसा होता है? दे हैविंग सिंगल लॉन्ग एक्सॉन एंड मैनी शॉर्ट डेंड्राइट्स। अब टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स को हम डायग्राम के जरिए एक ओवरलुक ले लेते हैं। ये हमारे पास है सेंसरी न्यूरॉन्स जो कि रिसेप्टर से मैसेजेस को लेते हैं और उन्हें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मौजूद इंटर न्यूरॉन्स तक पहुंचाते हैं। इंटर न्यूरॉन्स जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मौजूद होते हैं वो सेंसरी न्यूरॉन्स से आए हुए मैसेज को रिसीव करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और उनको फिर मोटर न्यूरॉन्स तक पहुंचाते हैं। मोटर न्यूरॉन्स जो कि इंटर न्यूरॉन से मैसेजेस लेते हैं और उन्हें इफेक्टर्स तक पहुंचाते हैं। तो ये हमारे पास पाथवे है नर्व इम्पल्स का। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर था, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स एंड द टाइप ऑफ न्यूरॉन्स। इंशाल्लाह ताला इससे नेक्स्ट वीडियो में हम ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ेंगे। सो कीप वॉचिंग माय वीडियो। आज की वीडियो समझ आ गई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।